हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग हर बारी की तरह बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्द से रह रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कंसेप्ट जो हमने अधूरा छोड़ा था, इंटीग्रेशन चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2, जो कि इतने सारे सम्स थे कि हमने एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं करा है। सो स्टार्टिंग विद द सम्स जहाँ से हमने छोड़ा था, ठीक है, जहां से आप चीजें छोड़ते हो ट्राई करिए कि वहीं से आप स्टार्ट करो, ठीक है। सो वी हैव डन टिल 12th नंबर। सो नाउ स्टार्टिंग विद द 13th 7.2, मतलब कि हमें सारे फॉर्मूलाज पता है, ठीक है। क्या आएगा? क्वेश्चन इज x स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब होल क्यूब। 7.2 13th, which is integration of x square upon 2 + x cube the whole cube dx. This we have to find out. और मैंने आपको ये सिखाया है कि if you are taking substitution, अगर आप कुछ सब्सटीट्यूट कर रहे हो किसी वैल्यू के बदले, so always try to make the substitute जो आपको सबसे अजीब लगे। जैसे कि अगर और एक और चीज कि डिनोमिनेटर जब तक आपको ना मिले वो ज्यादा अच्छा है, तो इस हिसाब से एक तो डिनोमिनेटर भी है और उल्टा वो जो पूरा वैल्यू है 2 + x क्यूब वो हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है। So what we are going to do, that this value substitute, ठीक है, सब्सटीट्यूट हमें करना है 2 + x क्यूब इक्वल्स टू t, तो उस हिसाब से 2 का 0, x क्यूब का 3x स्क्वायर, ऑब्वियसली dx बाई dt के बदले हम ऐसा लिखेंगे दिस इक्वल्स टू dt। अब उस हिसाब से अगर मैंने लिखा है x स्क्वायर dx तो वो हो जाना है dt बाई 3 एंड दिस वी हैव टू प्लेस इन i, ठीक है। अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है दिस इज इक्वल्स टू i। सो नाउ i इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, द न्यूमरेटर इज x स्क्वायर dx विच इज dt अपॉन 3 इनटू, अब ये जो 2 + x क्यूब है उसके बदले हमने सपोज करा था, सब्सटीट्यूट करा था t, सो दैट विल बी t क्यूब। So it also can be taken as 1/3 as it is and this is t raised to -3 dt, ठीक है। मैंने पावर ऊपर ले लिया, so this is 1/3 इंटीग्रेशन होके t raised to -3 + 1 अपॉन -3 + 1 एंड प्लस c। सो अगर मैंने टर्म लिखा so it is -1/6 1 अपॉन t स्क्वायर बोले तो 2 + x क्यूब दी होल स्क्वायर प्लस c। बहुत सिंपल कि हमने क्या करा कि जो भी हमारा इंटीग्रेशन का टर्म था वो नॉर्मल t वाला आ गया। सो अब तो दिस इज लाइक x रेज टू n, सो उसका हो गया x रेज टू n + 1 अपॉन n + 1। नेक्स्ट, अब बहुत सारे ऐसे सम्स हैं जो आगे के सम्स के हिसाब से रिपीट होंगे, जैसे कि ये वाला सम 14th, ठीक है। 14th के साथ साथ 35 एंड 36 में तीनों के क्वेश्चंस लिख रही हूँ। 14th के साथ आप ध्यान से देखिएगा, मैं अभी लिख रही हूं 14, 35 एंड 36। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x एंड log x होल रेज टू m, ठीक है। देन 35 विच इज इंटीग्रेशन 1 + log x दी होल स्क्वायर अपॉन x dx and 36 which is x + 1 upon x into x plus log x the whole square dx, ठीक है। अब ये तीनों सम्स में अगर आप ध्यान से देखें, एक्चुअली हमने ऑलरेडी 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 करा हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों में हमने लिया था log x इक्वल्स टू t या 1 + log x, जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया हो। तो सब में अगर log x इज द फंक्शन, हमेशा आप ये ट्राई करो कि जो भी आप सब्सटीट्यूट करना चाहो तो पहले तो ये देखो कि भी आपको ओरली ये सोचना है कि जो भी सब्सटीट्यूशन आप ले रहे हो उसका डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में मिल रहा है या नहीं। सुन रहा है ना तू क्या, कि भी अगर आपको उसका सब्सटीट्यूशन जो भी लेते हो उस हिसाब से डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे ये सोचा if log x equals to t
सो dx अपॉन x बिकॉज log x का 1/x दैट इक्वल्स टू dt. सो dx एंड x दोनों है यहाँ पे, मतलब कि हमें क्वेश्चन में मिल रहा है जो हमें चाहिए था. नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैंने ले लिया 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, सो दैट इज log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, 1 का 0 एंड दिस इक्वल्स टू dt, मतलब वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है 1 अपॉन x एंड dx, वो सारी चीजें हैं. उसी हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे सोचा ये पूरी वैल्यू, सो x प्लस log x इक्वल्स टू t, तो x का 1 log x का 1/x, आपको लगेगा कि ऐसा तो कोई टर्म नहीं है बट अपन को दिख रहा है बाय चेकिंग एलसीएम दिस इज x प्लस 1 अपॉन x. सो मतलब सारे के सारे सम्स में ये हो रहा है कि अगर आपने सही से सब्स्टिट्यूट करा है तो उसका डिफरेंशिएशन वहां मौजूद होगा, वहां पे ही वो प्रेजेंट होगा अगर आपने सही से सब्स्टिट्यूशन लिया है. सो हमेशा कोई भी सब्स्टिट्यूशन लेने से पहले उसका डिफरेंशिएशन सोचें, मतलब पुरानी बातें याद करनी पड़ेगी, आपको डिफरेंशिएशन याद करना पड़ेगा. सो वो जो पुरानी बातें हैं उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि कौन सा टर्म आपको कहाँ पे यूज करना है. ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 15. सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15. क्या दिया है आपको, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx. तो हर बार की तरह अगर हम यहाँ पे सोचें कि भाई क्या मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये पूरी एक्सरसाइज में उन लोगों ने उसी तरीके के सम दिए हैं कि हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन वहां पे आएगा. सो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर हमें कभी भी नहीं पसंद आता. सो टेकिंग 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू t, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन. सो उस हिसाब से 9 का 0, इसका माइनस 8x dx विच इक्वल्स टू dt. तो अगर मैंने लिखा x dx बिकॉज यहाँ पे सिर्फ x है तो उस हिसाब से दिस इज माइनस dt बाई 8 ऐसा कुछ होगा. ठीक है, बिकॉज 0 वो तो कैंसिल, माइनस 8 अपॉन दिस. सो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू, ध्यान से x dx के बदले माइनस dt upon 8 and this is t. So it is minus 1 upon 8 इंटीग्रेशन 1 by t dt. अब 1 by t का इंटीग्रेशन होगा log mod t. So log mod t plus c and what is t? Log of 9 minus 4x square and plus c. बहुत सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट. अब जो नेक्स्ट आपको दिया है मैं 16th नहीं कर रही हूं, क्यों, बिकॉज वो डायरेक्टली e रेज टू x है, तो e रेज टू x का आपको पता है. सो टेकिंग द नेक्स्ट विच इज x अपॉन e रेज टू x स्क्वायर 17, x अपॉन e रेज टू x स्क्वायर dx. अब यहाँ पे जैसे हमें क्या खटका, तो हमें खटका डिनोमिनेटर ऑब्वियसली, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर का मुझे पावर पसंद नहीं आया तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. दो चीज है, e रेज टू एक्स स्क्वायर के बदले अगर मैंने t ले लिया तो ध्यान से e रेज टू का e रेज टू बट इनटू एक्स स्क्वायर का 2x विच इक्वल्स टू dt. तो हमारे पास क्या है x एंड dx. सो उस हिसाब से दिस इज dt अपॉन 2e रेज टू एक्स स्क्वायर और वी कैन से dt अपॉन t. ठीक है, मतलब x dx के बदले हमें यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा dt अपॉन t. सो i इक्वल्स टू, ध्यान से x dx के बदले, अरे x dx के बदले dt अपॉन 2t, e रेज टू एक्स स्क्वायर वो होगा t. सो दिस इज 1 by 2 एज इट इज, अगर लिखना हो सो बाहर t रेज टू माइनस 2 dt. सो 1 अपॉन 2 t रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया. तो उस हिसाब से t के बदले वैल्यू प्लेस करनी है. सो माइनस हाफ t रेज टू माइनस 1 मतलब अपॉन e रेज टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस C. बहुत सिंपल, सिर्फ हमें ये देखना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट
विच इज 18th जैसा ही सम है आपका 23 and 37, 18, 23 and 37। 18th में आपको दिया है e रेज टू tan इनवर्स x, 18th e रेज टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। फिर आएगा आपका 23 विच इज साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सिमिलरली 37 विच इज x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 8 dx। अब ये तीनों सम में है क्या यहाँ पे, जैसे कि तीनों सम में इनवर्स दिख रहा है मुझे, ठीक है। और ये इनवर्स हम नॉर्मली क्या करते हैं कि नॉर्मल एंगल या नॉर्मल पावर के फॉर्म में लाने का ट्राई करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे डिराइव करना है बहुत ही सिंपल वाला टर्म, तो ऑब्वियसली ये जो tan इनवर्स साइन इनवर्स है ये हमें खटक रहा है। तो क्या करेंगे हम, अगर मैंने ले लिया tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, तो उस हिसाब से यहाँ पे होगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t, तो उस हिसाब से यहाँ पे होगा tan इनवर्स x रेज टू 4 इज t, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, क्या होगा tan इनवर्स x का, तो उसका होगा dx तो आएगा ही, एंड दिस इज tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में दिस इक्वल्स टू dt। अब ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, सो व्हाट इज i, e रेज टू t dt। सो आंसर आने वाला है e रेज टू t, दैट्स इट, और कुछ होगा नहीं, बिकॉज e रेज टू t वो तो बहुत ही नालायक सा बंदा है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सो e रेज टू tan इनवर्स x प्लस c। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम सोचे साइन इनवर्स x इज t, सो साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx तो आएगा ही, तो वो भी हमें दिख रहा है। सो उस हिसाब से i इज t dt, बिकॉज dx अपॉन अंडर रूट इज dt एंड साइन इनवर्स इज योर t, सो आंसर इज t स्क्वायर बाई 2 प्लस c विच इज साइन इनवर्स x3 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। सिंपल, साइन इनवर्स x वाला टर्म वो t है, उसके बदले हमने रख दिया यहाँ पे t के बदले, सो दिस इज द आंसर। अब ये जो सम है वैसे सेम है, सिर्फ यहाँ पे हमें चेन रूल लेना पड़ेगा। क्यों, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x था, यहाँ पे साइन इनवर्स x था, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स x रेज टू 4 है, ठीक है। अब x रेज टू 4, तो पहले तो tan इनवर्स का क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी है उसका स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर आएगा x रेज टू 8 इंटू x रेज टू 4 का खुद का डिफरेंशिएशन, बिकॉज दिस इज द चेन रूल, तो उस हिसाब से x रेज टू 4 का 4x क्यूब एंड dx, तो सामने आएगा dt। अब अपन को लग रहा है इसमें से बहुत सारे टर्म्स को देखे लाए, किधर x क्यूब यस, dx यस, 1 प्लस एक्स रेज टू 8 यस, सो दिस इज x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 8 विच इक्वल्स टू dt अपॉन 4। सो अगर मैंने वैल्यू प्लेस करी तो क्या होगा, दिस इज dt बाय 4 इंटू ये हो जाएगा साइन t, तो अब साइन t के बदले क्या आएगा -1/4, साइन का होता है cos t विच इज -1/4 cos ऑफ tan इनवर्स x रेज टू 4, बिकॉज व्हाट इज t, tan इनवर्स x रेज टू 4। सिंपल, मतलब एक ही जैसे बहुत सारे सम्स यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक सम के साथ दूसरे 3 सम्स करवाए, और इस टाइप के ऑलरेडी 2 सम तो हम कर चुके थे, मतलब एक ही एक्सरसाइज में 5 से 6 सम सेम मेथड वाले आएंगे। नेक्स्ट विच इज e रेज टू 2x माइनस 1 19th, e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 2x प्लस 1। अब यहाँ पे मुझे दिक्कत ये है
कि भाई ई रेस टू वाले टर्म्स में अगर मैंने कुछ सपोज भी किया तो उसका डिफरेंशिएशन वही होना है। सो मैं क्या करूंगी कि अगर मैं कहूं कि हमें डिवाइड करना है ई रेस टू एक्स से, क्यों डिवाइड ही करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इक्वल्स टू ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, ये 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, दिस इज ई रेस टू एक्स एंड दिस इज 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, और वी कैन से दिस इज ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स एंड ई रेस टू माइनस एक्स। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो कोई किसी का डिफरेंशिएशन हो रहा है, कैसे? ऑब्वियसली हम न्यूमरेटर को सपोज नहीं करेंगे, हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? टेकिंग e रेस टू एक्स एंड e रेस टू माइनस एक्स प्लस वाला, मतलब दैट इज द डिनोमिनेटर, उसको हमने लिया है t, e रेस टू का e रेस टू एक्स, यहाँ पे भी e रेस टू माइनस एक्स, लेकिन माइनस का माइनस, बिकॉज माइनस एक्स था तो उसका वापस एक साइन कन्वेंशन आएगा, माइनस द होल इनटू dx which equals to dt, तो वो हमें दिख रहा है कहाँ पे? दिस इज e रेस टू एक्स एंड माइनस e रेस टू माइनस एक्स। अगर हमने वैल्यू प्लेस करी भाई यहाँ पे ध्यान से, सो क्या होगा? e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स dx, वो तो पूरा है, अपॉन वो आपका हो गया t, सो इसका आंसर आने वाला है log mod t, एंड व्हाट इज t? e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स, दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसका लफड़ा किसके साथ चल रहा है, बस यही आपको समझ में आना चाहिए। एंड द सेम इज द 20th सम। ठीक है, नेक्स्ट 21 एंड 22 बोथ 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, 20 सेम एज 19, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। अब हमने जो फॉर्मूला सीखी है भाई, उस फॉर्मूला के हिसाब से 10 का हमें आता है इंटीग्रेशन, लेकिन 10 स्क्वायर का नहीं पता है। पर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी वी नो द फॉर्मूला फॉर सेक स्क्वायर, सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा कुछ होगा। जैसे एक्चुअली तो 10 स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा के बदले क्या है? 2x माइनस 3। तो अब नॉर्मली सेक स्क्वायर का आंसर जो हमें पता है विच इज 10। एक और चीज, x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा, बिकॉज न्यूमरेटर में कब आता था? जब वो डिफरेंशिएशन था। सो दिस इज 2 एंड माइनस 1 का x प्लस c। ठीक है, जो दूसरा सम है 22, वो तो एक्चुअली दिया हुआ है सेक स्क्वायर में, विच इज सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। सो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट कौन है, जैसे कि सेक स्क्वायर का कौन, अब बीच लिखेला है अपन ने, क्या आएगा? 10। सो इट इज 10 7 माइनस 4x, बट x का कोएफिशिएंट इज माइनस 4। सो दिस इज द आंसर, मतलब काइंड ऑफ MCQ जैसा हो गया। सो ये हो गया आपका आंसर 10 ऑफ 7 माइनस 4x अपॉन माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट ये 22 था, 23 हमने देखा, अब हम करेंगे 24, और उसके साथ 24 के साथ हम करेंगे 32 एंड एज वेल एज 33 24 के साथ। सो लेट मी राइट डाउन द 24th। क्या आएगा 24th में? वो एक्चुअली इलस्ट्रेशन हमने करा हुआ है उस टाइप का है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। उसके बाद है 32 which is dx upon 1 plus cot x, and 33 which is dx upon 1 minus 10x। अब सभी में मेथड एक ही टाइप की है। पहले तो आप ये ट्राई करिए कि सब कुछ साइन कॉस में आ जाए, तो वो दोनों सम मैं पहले लिख रही हूं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। सो व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन? एज कॉट इज कॉस अपॉन साइन, सो एलसीएम में हो जाएगा साइन प्लस कॉस, एंड एज वेल एज साइन ऊपर
एंड दिस इज कॉस माइनस साइन, एन हो जाएगा कॉस ऊपर। सो अब आप इलस्ट्रेशन 6 देखो तो आपके समझ में आएगा, ऐसा ही सम था, हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, ठीक है, और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लाने का ट्राई करा था हमने। तो सेम वे जैसे यहाँ पे अगर ये सम हम देख रहे हैं, सो दिस कैन बी टेकन एज, बहुत ध्यान से, 2 cos x minus 3 sin x, taking 2 common from the denominator is it is 3 cos x plus 2 sin x। अब ऑब्वियसली हम डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे बिकॉज हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, ठीक है, जो हमेशा नहीं चाहिए होता है ना उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो उस हिसाब से 3 cos x प्लस 2 sin x, लेट दिस वैल्यू इज t, सब्सटीट्यूशन। सो ये माइनस 3 sin x दिख रहा है आपको उनको, प्लस 2 cos x ये भी है, dx which equals to dt, माइनस 3 sin x है, 2 cos x है, ये भी है, वो भी है, सब है। तो क्या होगा, न्यूमरेटर पूरा हो गया आपका dt, सो I is directly dt अपॉन t, सो आंसर आने वाला है log mod t, बोले तो log ऑफ ये 1/2 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक सम मैं आपको दिखाती हूँ, ऑलरेडी हमने करा हुआ है। अगर ये वाला सम हमने देखा, सो 1/2 cos x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x, क्या करना है हमें यहाँ पे, एक बारी लेना है माइनस sin x एंड दिस इज प्लस sin x। सो cos माइनस साइन अपॉन दिस 1, cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, तो उसको सपोज डिनोमिनेटर को करना है t, सेम इसी वाले की तरह, ठीक है। देन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू t फॉर बोथ, ये दोनों सम्स में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो नहीं है उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, हमें जोड़ना है, घटाना है, गुणाकार करना है, भागाकार करना है। तब हमें समझ में आया कि हमने जो जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया वो एक्चुअली सही है। तो ये है हमारा सम अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशन 6 विच इज क्वेश्चन 24, 32 एंड 33, ठीक है। एक का दिन, एक का दिन, एक का दिन, एक का दिन, हम एक ही साथ में तीनों सम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बात ही कुछ और है, ठीक है। नेक्स्ट अब आएगा हमारा 25 विच इज 1 अपॉन cos स्क्वायर एंड 1 माइनस 10x दी होल स्क्वायर। 25 dx अपॉन cos स्क्वायर x एंड 1 माइनस 10x दी होल स्क्वायर। अब जब जब इतिहास गवाह है, जब जब 10 आता है हमें उसके लिए sec स्क्वायर चाहिए होता है। सो नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटर्न एज cos स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 10x दी होल स्क्वायर। सो व्हाट वी हैव टू टेक, डिनोमिनेटर हमें खटकेगा, सो 1 माइनस 10x इज इक्वल्स टू t, अब 1 के बदले 0 माइनस sec स्क्वायर x dx which is dt, so हमारे पास है sec square x dx, so क्या आएगा वहां पे minus dt, because this minus sign will be on the right side, so it will be minus dt। so now what it should be, देखते हैं, by placing the value, ध्यान से, sec square x dx is minus dt, this is t square, taking minus common, t रेज टू माइनस टी डी टी, ऐसा कुछ हुआ। अब नॉर्मल जो भी आपका इंटीग्रेशन हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ था, ये रहा t रेज टू माइनस टी, सो इट इज माइनस t रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, मतलब क्या होगा, माइनस t रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, सो दिस इज t रेज टू माइनस 1 इज 1/t प्लस c which is 1 upon 1 minus 10x, this is my answer, simple, ठीक है। बहुत ही सिंपल से सम्स है, सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आना चाहिए, मैं हर बार बोल रही हूँ, एक एक सम के बाद बोल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ये क्या आजकल के बच्चों को एकता कपूर की सीरियल की आदत होती है, मतलब जब तक आप 3 से 4 बार ना बोलो उनको समझ में ही नहीं आता, क्या क्या क्या
नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही होता है। तो उस हिसाब से आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम कि आपको ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन आपके क्वेश्चन में सेट हो रहा है, सेटिंग करनी है भाई, ठीक है। सो नेक्स्ट ये था 25, 26। अब 26 जैसा सम हमने ऑलरेडी करा हुआ है, लेट मी रिमाइंड यू, इट इज cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। 26 इज cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब ये सम में हमें अजीब लगा एंगल, तो उस हिसाब से रूट एक्स इक्वल्स टू टी, सो इट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, उसका डिफरेंशिएशन विच इक्वल्स टू डी टी। हमारे पास dx है, रूट एक्स है, सिर्फ 2 नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा 2, ठीक है। सो प्लेसिंग द वैल्यूज नथिंग एल्स। सो धमाधम हमें वैल्यूज प्लेस करनी है, तो क्या आएगा वैल्यूज प्लेस करने से, cos रूट एक्स इज cos t, dx अपॉन दिस इज 2 dt, ऑब्वियसली 2 इज कांस्टेंट, cos t dt एंड cos का तो सिंपल sin t, so 2 sin t plus c which is 2 sin of रूट एक्स प्लस c। तो ये है हमारे 7.2 का हमारा दूसरा सेशन, जहां पे हमने स्टार्ट करा क्वेश्चन नंबर 13 से एंड वी हैव गॉन थ्रू क्वेश्चन नंबर 26। ये सारे सम्स हमने किए, सब में हमने ये ध्यान से देखा, सेम मेथड हो अलग अलग मेथड हो, हमने सिर्फ ये ध्यान से देखा कि किसका डिफरेंशिएशन सेट हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे सेटिंग हो रखी है, और आपको वो सेटिंग पे कंसंट्रेट करना है। जो भी आप सब्स्टिट्यूट करो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा से वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, उस हिसाब से ही हम आगे जाएंगे, ठीक है। क्या बोलती तू, अरे क्या मैं बोलूं, सुना आती क्या खंडाला, अरे क्या करूं आके मैं खंडाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, और क्या। अब सीधे सीधा तो बोल नहीं सकते कि खंडाला क्यों ले जाना है, तो ये घूमना फिरना तो सिर्फ बहाना है। खंडाला जाके चीकी जो खाना है, क्या आप भी कुछ भी सोचते हो। चलिए, सो स्टार्टिंग अगेन विद द नेक्स्ट सम। This was the 26th, the last was next is 26 के बाद we are moving with 27। क्या दिया है आपको 27 में, अब ये एक्चुअली 4 सम्स हैं जो सेम मेथड से होंगे, ध्यान से देखिएगा, 27, 28, 30 एंड 31, ठीक है। सो देखते हैं हम 27। सो नाउ फॉर 27 which is root of sin 2x into cos 2x dx, then 28 cos x upon root of 1 plus sin x dx, 30 which is sin x upon 1 plus cos x dx, and the same sum इसी टाइप का 31। क्या फर्क है, सिर्फ sin x upon 1 plus cos x the whole square dx।
सो ध्यान से ये देखिए कि सारे के सारे गमक लेकर गाते चले, क्या हुआ कि सारे सम्स में साइन एंड कॉस के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया है। अब अगर आप ये देखिए कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, उस हिसाब से सभी यहाँ पे एक दूसरे के हिसाब से बंद बैठते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे देखा, सो cos 2x डायरेक्टली है तो ऑब्वियसली ये अजीब लगा। सो टेकिंग sin 2x एज t, सो साइन का हो जाएगा cos 2x एंड 2x का 2 वहां पे होगा dt, ठीक है। सो cos 2x एंड dx ये तो है हमारे पास, dt में जाएगा 2। सो क्वेश्चन इज ये हुआ √t dt एंड अपॉन 2, सो ये 1/2 t रेज टू हाफ। सो अब तो ये नॉर्मल सा सम हो गया बिकॉज t रेज टू हाफ, तो t रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन अगर हम करें सो वो हो जाएगा t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। तो उस हिसाब से ध्यान से ये 2 एंड 2 कैंसिल, सो इट इज 1/3 एंड ये t मतलब sin 2x रेज टू 3/2 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब वो फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन साइड में सेट हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, सेम वही का वही, जैसे कि ये मुझे अजीब लग रहा है, एक तो डिनोमिनेटर भी है रूट भी है। सो 1 प्लस साइन एक्स इज t, सो ऑब्वियसली 1 का 0, दिस इज cos x एंड सामने हो जाएगा भाई dt। सो बाय प्लेसिंग द वैल्यूज, जस्ट मुका मुकी द वैल्यू, सो क्या आने वाला है, ये हो जाएगा dt, दिस इज √t। अब जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में रूट टी था, सो ये आएगा t रेज टू माइनस हाफ, ठीक है। जैसे हाफ का हुआ वैसे ही माइनस हाफ का, सो t रेज टू हाफ अपॉन हाफ प्लस c, और वी कैन से 2√t plus c. So what is √t? 1 plus sin x and plus c. So same sum यहाँ पे हो गया। अब यहाँ कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे साइन एग्जैक्टली 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है। सो अगर मैंने ये सम कर लेना है तो ये तो हो ही गया है, समझ हो ही गया। क्या आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू t। अब 1 का क्या होगा भाई, 0। cos x का क्या होगा माइनस साइन x एंड dx विच इक्वल्स टू dt। एक और बार यहाँ पे dx बाई dt आता है बट हम लिखते हैं dt ऑन राइट साइड। सो उस हिसाब से न्यूमरेटर में है साइन x dx, सो दिस इज माई माइनस dt। सो व्हाट इज i इक्वल्स टू न्यूमरेटर इज माइनस dt एंड दिस इज 1/t। सो इट इज लाइक माइनस dt अपॉन t, तो उसका आंसर क्या आना है, माइनस लॉग ऑफ मोड t प्लस c। एंड व्हाट इज t, 1 प्लस कॉस x एंड प्लस c। अगर उसी हिसाब से यहाँ पे देखे सो ऑब्वियसली वही आएगा, 1 प्लस कॉस x इक्वल्स टू t, एग्जैक्टली सेम वही आना है, सिर्फ पावर में फर्क पड़ेगा। यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन में आएगा, यहाँ पे सिर्फ टी था तो उस हिसाब से आपका सम चेंज होगा, ठीक है। सेम एक ही मेथड के तीनों सम थे। नेक्स्ट ये है 27, 28, सो बीच में छूटा 29। लेट मी सी, 29 इज cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब ये देख के तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ देखा हुआ है, cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो अब भी आपको याद आ जाएगा कि सिर्फ cot x का आंसर था log ऑफ साइन एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन है ये। सो व्हाट आई हैव टू टेक log ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू t, जो हमने थियोरी करी थी, क्या होगा log साइन एक्स। सो log का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, साइन का cos x dx विच इक्वल्स टू dt, बोले तो cot x dx, जो कि दिख रहा है हमें क्वेश्चन में। सो I इज cot x dx इज dt, log sin x इज t, सो आंसर इज t स्क्वायर बाई 2, सिंपल हो गया, प्लस c। सो व्हाट इज t स्क्वायर,
log of sin x the whole square by 2n plus c। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट 30 हमने करा, 31 करा, ठीक है, 32 ऑलरेडी हमने कर लिया, 32 एंड 33 इज डन विथ 1 प्लस cot x एंड 1 माइनस tan x वाला सम जो अभी हमने किया। सो नाउ विल डू, अब हमारा सिर्फ एक ही सम बाकी है विच इज 34 बिकॉज 35, 36 एंड 37 भी हमने करा। सो 34, व्हाट इज 34, क्या दिया है आपको 34 में, विच इज रूट ऑफ 10x, ध्यान से देखिएगा, अपॉन साइन x एंड cos x dx। अब जैसे कि अगर मुझे ऐसा विचार आया कि भाई पूरा साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो दिक्कत कहां पे होगी कि कोई एक जगह पे सिर्फ न्यूमरेटर में या सिर्फ डिनोमिनेटर में साइन कॉस नहीं आ रहा है, दोनों जगह पे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जैसे कि अगर मैंने 10 में कन्वर्ट करना है, क्यों मुझे ऐसा सूझा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कर रही हूं, ध्यान से। दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सो इनटू कॉस एक्स एंड कॉस एक्स। क्या करा मैंने, cos x से गुणाकार किया, भागाकार किया, हमने उसको मल्टीप्लाइड भी करा, डिवाइड भी करा। सो न्यूमरेटर इज रूट 10x, ये हो जाना है इतना 10x। दिस इज cos स्क्वायर x जो कि ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर x। जैसे पैसे आते ही इंसान बदल जाता है, डिनोमिनेटर में है cos स्क्वायर बट वो ऊपर जाके बदल जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। सो ये हो गया sec स्क्वायर x, रूट 10 एंड 10, सो ये हो जाना है रूट 10x। तो अब ये काइंड ऑफ ऐसा सम हुआ कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को हमने t लिया था, तो उसी हिसाब से 10x इज t। सो उसका डिफरेंशिएशन बोले तो sec स्क्वायर x जो कि सामने जाके हो जाएगा dt, ठीक है। तो sec स्क्वायर x dx मुझे दिख रहा है। सो क्या होगा मेरा क्वेश्चन, sec स्क्वायर x dx इज dt, 10x इक्वल्स टू t, सो ये रूट t, मतलब दिस इज t रेज टू माइनस हाफ dt हो जाएगा। सो आंसर इज t रेज टू हाफ अपॉन हाफ प्लस c, और वी कैन से 2 रूट t प्लस c होगा, 2 गया ऊपर, t रेज टू हाफ इज रूट t, सो प्लेसिंग द वैल्यू 2 रूट 10x प्लस C, that's it, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब सम सारे उसी तरीके के हैं कि हमें डिफरेंशिएशन दिख ही जाना है। नेक्स्ट हमारे 2 MCQ है। क्या है हमारे MCQ, क्या दिया है कि 10x रेज टू 9, लेट मी राइट डाउन द MCQ नंबर 38 बिकॉज बाकी के 3 सम हमने करे। सो 38 10x raised to 9 plus 10 raised to x log 10 to the base e upon x raised to 10 10 raised to x। तो इसका मुझे आंसर चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्टली कि डिनोमिनेटर हमें नहीं पसंद है। सो व्हाट वी हैव टू टेक x raised to 10 plus 10 raised to x is t। तब जाके कहीं हमें समझ में आया कि x रेज टू 10 का डिफरेंशिएशन तो 10x रेज टू 9 होगा, वो तो है हमारे पास, प्लस 10 रेज टू x उसका इंटू लॉग 10 टू द बेस e होगा, दिस इंटू dx, और वो पूरा टर्म है हमारे पास विच इक्वल्स टू dt। सो I इज dt अपॉन t, सो आंसर होना चाहिए लॉग मोड t, बोले तो t विच इज लॉग ऑफ x raised to 10 plus 10 raised to x plus c। ये एक्चुअली था MCQ। so let me see the options first। log of 10 raised to x plus x raised to 10 is your option D, ठीक है। next which is dx upon sin square x and cos square x equals to क्या होगा, dx upon 39 1 dx, कुछ नहीं है मतलब 1 dx
एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये लिखने का एक रीजन है, उन लोगों ने 1 नहीं दिया था बट मैंने 1 इसलिए लिखा बिकॉज मुझे क्वेश्चन देखते ही समझ में आया कि डिनोमिनेटर है जो हमें जचेगा नहीं और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि साइन कॉस वाला कुछ आए। सो वी ऑलरेडी न्यू द आइडेंटिटी विच इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सो टेकिंग दैट आइडेंटिटी, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से साइन स्क्वायर अपॉन दिस टू, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर अपॉन दिस, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर। और ये तो अपन को आवड़ता है क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस सेक स्क्वायर एक्स एंड ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली नोन है। सेक स्क्वायर बोले तो tan x एंड cos x स्क्वायर इज माइनस cot x। सो दिस इज द आंसर। क्या है ये ऑप्शन? सो लेट मी सी द ऑप्शन। tan x minus cot x plus c which is your option B। ठीक है, ये था हमारा 7.2 with the corresponding illustrations। ठीक है, और अब जो हमारे सम्स हैं, मतलब जो 7.3 का हमारा कंसेप्ट है, उसके लिए क्या करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन दिया है, वो लोग किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, मैं जैसे कि आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूँ। विच इज लाइक, ऐसा पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर, फिर पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कॉस 3x, फिर पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x। ठीक है, तो अब ये वाले सम्स में हमें इतना समझ में आया कि डायरेक्टली साइन एंड कॉस हमें आता है, लेकिन साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, सो दैट इज नॉट नोन। अब उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हमेशा से मैंने आपको बोला है पुरानी बातें याद करनी है। सो कौन सी वाली पुरानी बातें? तो मैंने ये आपको सिखाया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में कि फॉर द फॉर्मूलाज साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, सो एग्जैक्टली द ऑल द फॉर्मूलाज। लेट मी रिमाइंड यू, अगर मैंने लिखा है cos 2x which is 2 cos square x minus 1 and as well as 1 minus 2 sin square x, तो इन दोनों में से फॉर्मूला कौन सी आ रही है कि if I am going to take cos square x which is 1 plus cos 2x by 2 and sin square x is 1 minus cos 2x by 2, मतलब स्क्वायर अगर कहीं पे खटक रहा है so it can be cancel out using the formula। अगर मुझे ऐसा दिया हो जैसे कि ये तो cos square x था, अगर मुझे cos square x by 2 दिया हो, x का 2x तो x by 2 का x। ठीक है, अगर मुझे ऐसा दिया हो cos square 2x दिया हो, ठीक है, तो जैसे x का 2x x by 2 का x, मतलब it is getting double, तो उस हिसाब से this will be 1 plus cos 4x by 2। सो इस फॉर्मूला से होगा क्या कि जितना हो सके हम उतना पावर कम कर सकते हैं, और अगर कम पावर हो रहा है तो हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी टर्म आपको काम में आएगी? एज इन साइन 3 थीटा विच इज 343 विच इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब नॉर्मली स्क्वायर हमें समझ में आ गया, बट व्हाट इफ द क्यूब इज गिवन? सो दिस इज हैविंग क्यूब, तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा। सो 4 साइन क्यूब थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, इधर का माल उधर, तो व्हाट इज साइन क्यूब थीटा? दिस इज 3 साइन थीटा। इन सब में फायदा ये हुआ कि क्यूब कहीं पे भी नहीं आ रहा है, नॉट इवन स्क्वायर, सारे टर्म्स इंडिविजुअली पावर 1 वाले हैं। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस इफ आई एम गोइंग टू टेक cos 3 थीटा विच इज 433, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैंने यहां पे लिखा 4 cos क्यूब थीटा, ठीक है, तो क्या आने वाला है cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, तो बचेगा क्या
cos cube theta is cos 3 theta plus 3 cos theta अपॉन 4, मतलब वापस से यहाँ पे भी पावर से 1 आ गया सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी बेसिक फॉर्मूलाज। और क्या था, और ये था भाई कि s प्लस एस बोले तो 2sc। अब आपको लगेगा कि ये सब क्या वापस आ गया है, बट ये है तो ट्रिगो है, ठीक है। सो s प्लस एस, s माइनस एस इज 2cs, c प्लस c विच इज 2cc एंड c माइनस c विच इज minus 2s as well as cos of minus theta as cos theta which is called even function, but sin of minus theta is minus sin theta, that is an odd function. So ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे काम में आएंगी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो ये सब हमने करी 7.2 के इलस्ट्रेशन के साथ, पूरी की पूरी 7.2 एक्सरसाइज विद द करस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज फॉर 7.3, ठीक है। सो आपको ऑब्वियसली हर बारी की तरह वीडियो देखना है, समझना है, सब कुछ लिख के प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर डू द स्मार्ट वर्क नॉट द लेबर वर्क। सो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, बाकी की एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में याद रखना। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आओ जो।